शहर की हलचल से दूर एक पुरानी गली में, जहां अक्सर लोग कम ही जाते थे, एक रहस्यमयी ठेला लगता था। इस ठेले पर एक चमकता हुआ बोर्ड लगा था, जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, जादुई पानी पूरी, एक बार खाओ कुछ नया पाओ। लोग कहते थे कि इस ठेले की पानी पूरी आम नहीं थी। जो भी इसे खाता, उसके साथ कुछ न कुछ अजीब घटित हो जाता। कोई कहता कि उसने अपनी पुरानी यादों में खुद को पाया, तो कोई कहता कि उसे भविष्य की झलक दिखी। लेकिन इस ठेले का सबसे बड़ा रहस्य था इसका मालिक, बाबा मिर्ची दास। बाबा मिर्ची दास एक बूढ़े मगर रहस्यमयी इंसान थे। उनकी रंग बिरंगे कपड़े और टेढ़ी मेढ़ी मुस्कान देखकर कोई भी कह सकता था कि उनके पास कोई अनोखी शक्ति थी। उनके हाथों से बनाई गई पानी पूरी में कुछ ऐसा था जो किसी को भी अपनी दुनिया से निकालकर किसी और ही दुनिया में पहुंचा देता। इसी शहर में रहता था अय्यान, एक 14 साल का नटखट और बेहद जिज्ञासु लड़का। उसे रहस्यों की गहराई में जाना पसंद था, और जब उसने जादुई पानी पूरी के बारे में सुना तो उसके मन में सवालों का तूफान आ गया। अगर ये सच में जादुई है तो इसका राज क्या है? अयान ने खुद से कहा। एक शाम जब सूरज डूबने वाला था और गली में हल्का धुंधलका था, अयान अपने दोस्तों के साथ उस ठेले तक पहुंचा। वहां पहले से ही कई लोग लाइन में खड़े थे। कुछ लोग खुशी से उछल रहे थे, तो कुछ मंत्र मुग्ध से दिख रहे थे। क्या तुम तैयार हो छोटे मियाँ? बाबा मिर्ची दास ने अयान को देखकर मुस्कुराते हुए पूछा। अयान ने हिम्मत दिखाई और एक पानी पूरी उठाई। जैसे ही उसने पहली बाइट ली, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। जैसे ही अयान ने पानी पूरी चबाई, उसे लगा जैसे पूरा माहौल बदल गया हो। अचानक वह खुद को एक विशाल महल के अंदर खड़ा पाया। चारों ओर सोने की दीवारें, हीरे जवाहरात से जड़ी छत और सामने एक बड़ा सा सिंहासन था जिस पर वह खुद बैठा था। मैं राजा बन गया? अयान ने हैरानी से सोचा। सामने दर्जनों लोग झुककर उसे सलाम कर रहे थे। बाजे गाजे बज रहे थे और सेवक उसके लिए शाही व्यंजन लाए। यह नजारा इतना असली लग रहा था कि उसे लगा कि वह सपना नहीं देख रहा। लेकिन तभी अचानक सब कुछ गायब हो गया और वह फिर से उसी ठेले के पास खड़ा था। यह कैसे हुआ? अयान ने चौंक कर बाबा की तरफ देखा। बाबा मुस्कुराए। हर किसी की पानीपुरी में उसका सबसे गहरा सपना छुपा होता है। तुम राजा बनना चाहते हो, तो पानीपुरी ने तुम्हें वो एहसास दिलाया। अयान को यकीन नहीं हो रहा था। वह समझ गया कि यह कोई मामूली ठेला नहीं था। लेकिन फिर उसके मन में एक और सवाल आया, अगर कोई डरावना सपना देख ले तो? और यहीं से उसकी असली परीक्षा शुरू हुई। अयान की उत्सुकता अब और बढ़ चुकी थी। उसने दूसरी पानीपुरी उठाई और जैसे ही उसने उसे खाया, उसे महसूस हुआ कि उसके चारों ओर अंधेरा छा गया। ठंडी हवा चल रही थी और दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे है। कौन है वहाँ? अयान ने डरते हुए पूछा। अचानक एक कंकाल जैसी छाया उसके सामने आई। उसकी लाल जलती हुई आंखें अयान को घूर रही थीं। तुमने जादू की शक्ति को परखने की कोशिश की है, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, वो छाया गूंजते हुए बोली। अयान का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सपना है या हकीकत। अचानक किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया। उसने डर कर आंखें बंद कर लीं, लेकिन जब आंखें खोलीं तो वह फिर से पानी पूरी वाले ठेले के पास था। बाबा मिर्ची दास उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देख रहे थे। डर गए? बाबा ने हंसते हुए पूछा। ये क्या था? मैं कहाँ चला गया था? अयान अभी भी कांप रहा था। बाबा ने धीरे से कहा। जादुई पानीपुरी सिर्फ सपने पूरे नहीं करती, बल्कि वो तुम्हारे मन के डर को भी सामने लाती है। अगर तुम सच्चे दिल से इस डर का सामना कर सको, तो तुम्हें असली जादू मिलेगा। अयान को लगा कि अब वह समझने लगा था कि यह पानी पूरी सिर्फ खाने की चीज नहीं थी, बल्कि यह मन की परछाइयों को उजागर करने वाली कोई रहस्यमयी शक्ति थी। अब अयान को ठेले का असली रहस्य जानने की जिद हो गई थी। वह रोज बाबा के ठेले पर आता, अलग अलग पानी पूरी खाता और हर बार उसे एक नया अनुभव मिलता। कभी वह बादलों में उड़ रहा होता, कभी गहरे समंदर में गोता लगा रहा होता। एक दिन उसने बाबा से सीधा सवाल पूछा, बाबा, ये पानी पूरी जादुई कैसे बनी? इसमें ऐसा क्या है? बाबा थोड़ी देर चुप रहे, फिर उन्होंने धीरे से कहा। इसके पीछे एक पुरानी कहानी है।
बहुत साल पहले बाबा खुद भी एक आम पानी पूरी वाले थे, लेकिन एक दिन उन्हें एक पहाड़ की चोटी पर एक रहस्यमयी संत मिले। उस संत ने उन्हें एक जादुई मसाला दिया और कहा, जो भी इस मसाले से बनी पानी पूरी खाएगा उसे अपने मन की सबसे गहरी सच्चाई का एहसास होगा। बाबा ने जब पहली बार इस मसाले का इस्तेमाल किया तो उन्हें महसूस हुआ कि यह सिर्फ स्वाद नहीं देता, बल्कि यह लोगों को उनके सपने और डर दिखाने की शक्ति रखता है। तब से उन्होंने इस जादुई पानी पूरी को दुनिया के लिए एक अनोखा अनुभव बना दिया। अब अयान को यह राज पता चल चुका था, लेकिन बाबा ने उसे एक आखिरी चुनौती दी। अगर तुम सच में इस जादू को समझ चुके हो तो यह आखिरी पानी पूरी खाओ और देखो कि तुम्हें क्या दिखता है। अयान ने हिम्मत जुटाई और आखिरी पानी पूरी खाई। अचानक उसने खुद को भविष्य में देखा। वह एक बड़ा वैज्ञानिक बन चुका था, जो रहस्यमयी चीजों पर रिसर्च कर रहा था। उसके चारों ओर अनगिनत किताबें और लैब में अजीबोगरीब चीजें रखी थीं। वह दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में से एक बन चुका था। तभी वह वापस ठेले के पास लौट आया। तो अब समझे? बाबा ने मुस्कुराते हुए पूछा। अयान की आंखों में चमक थी। हाँ बाबा, असली जादू हमारे अंदर ही होता है, हमारे सपनों, हमारी इच्छाओं और हमारे डर में। ये पानी पूरी बस उन्हें बाहर लाने का जरिया है। बाबा ने खुश होकर सिर हिलाया और कहा, शाबाश बेटा, अब तुम भी इस जादू के राज को समझ चुके हो। अंत या एक नई शुरुआत। उस दिन के बाद अयान बदल चुका था। वह अब अपनी जिंदगी को और गहराई से देखने लगा। उसे समझ आ गया था कि डर से भागने की बजाय उसका सामना करना चाहिए और सपनों को सच्चाई में बदलने के लिए मेहनत करनी चाहिए। और बाबा मिर्ची दास, वह अब भी उसी गली में अपना ठेला लगाते थे, जहां हर दिन कोई न कोई नया इंसान आता और जादुई पानी पूरी खाकर अपने जीवन का कोई अनमोल सबक सीखता। शायद अगला नंबर तुम्हारा हो।